हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप सब एकदम बढ़िया होंगे और सब चैप्टर नंबर 7th और 8th को अच्छे से पढ़ चुके होंगे. So students, in our previous class we have discussed about the investment multiplier. Today we have to just गो विद द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लायर. हमें समझना है कैसे मल्टीप्लायर वर्क करता है. कल तो हमने सिर्फ सिंपल मल्टीप्लायर होता क्या है उसको समझा था. अब हम समझेंगे कि मल्टीप्लायर वर्क कैसे करता है. मल्टीप्लायर का पूरा मैकेनिज्म हमें यहाँ पे स्टडी करना है. उससे पहले देखें कुछ चीजें रिकॉल कर देती हूँ आपके लिए. नंबर 1, मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूलाज जिससे हमने मल्टीप्लायर कैलकुलेट किया था. The first one was delta y upon delta I, that is change in income upon change in investment. के फॉर्मूले हैं ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के. नंबर 2, 1 upon MPS एंड नंबर 3, 1 upon 1 minus MPC, 1 upon 1 minus MPC. ये 3 फॉर्मूले हमने पढ़े थे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के. अब आगे देखिए, हमने पढ़ा था एमपीसी एंड मल्टीप्लायर आर डायरेक्टली रिलेटेड वेयर एज एमपीएस एंड मल्टीप्लायर आर इनवर्सली रिलेटेड. इसके लिए आपको ये एक टेबल मैंने कहा था कि आप इसकी स्टडी करके रखेंगे. देखें यहाँ पे एमपीसी की वैल्यू 0.9 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आ रही है. और अगर एमपीसी की वैल्यू 0.8 है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू 5 ही आ रही है. यानी दोनों में डायरेक्ट लिंक है. हायर द वैल्यू ऑफ एमपीसी, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर. अब ऐसा क्यों हो रहा है इसको समझते हैं. अच्छा, ये हमने समझ लिया था पहले कि एमपीसी की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इनफाइनाइट और मिनिमम वैल्यू हो सकती है 1 से छोटी वैल्यू नहीं आएगी. नाउ वी हैव टू गो विद द वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर समझेंगे हम इस टेबल की हेल्प से. देखें जरा, हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में मेनी टाइम्स इनकम को कैसे इंक्रीज कर देता है. कैसे ऐसा होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे काफी ज्यादा इकोनॉमी में इनकम इंक्रीज होती है. तो हैव अ लुक ऑन टेबल नंबर 8.4 ऑफ योर बुक, वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर. आपको खुद ही टेबल लेनी है, खुद ही सब कुछ अज्यूम करना है. यहाँ पे आपके कॉलम्स देखिए, राउंड्स, देन change in investment, change in income, change in consumption and change in saving. Now have a look. ये कह रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी में सपोज इन्वेस्टमेंट हुआ ₹100 करोड़ का. ये बताना चाह रहे हैं कि ये 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जब इकोनॉमी में होता है तो इनकम मेनी टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. कैसे इंक्रीज हो जाती है वो आगे पढ़ेंगे. कितनी इंक्रीज हो जाती है ये डिपेंड करता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पे. किस पे डिपेंड करता है? एमपीसी पे. हमारे गिवन क्वेश्चन में इन्होंने आपको कहा है दैट एमपीसी इज 0.9. एमपीसी की क्या वैल्यू बताई है? 0.9. एमपीसी 0.9 है तो एमपीएस कितना हो जाएगा? 0.1 हो जाएगा. नाउ हैव अ लुक, कैलकुलेशन समझिए. अब मैंने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़ का. क्या मेरे 100 करोड़ किसी और के पास एडिशनल इनकम बन के जाएंगे? डेफिनेटली जाएंगे. मैंने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया तो किसी से मशीनरी परचेज की या किसी से कोई असेट परचेज की. जिससे भी असेट परचेज की उसकी इनकम इकोनॉमी में इंक्रीज हो गई है 100 रुपीज से, 100 करोड़ से. अब वी नो दैट एमपीसी इज 0.9. तो ये जो 100 रुपीज की एडिशनल इनकम है इसका 90% कंजप्शन पे चला जाएगा और 10% सेव हो जाएगा. राइट? इसमें से 90 रुपीज का इकोनॉमी में कंजप्शन हो जाएगा और रिमेनिंग 10 रुपीज इकोनॉमी में सेव हो जाएंगे. अब आगे देखिए, आपको अच्छे से पता है और हमने पीछे इसको एक सेंटेंस फॉर्म में पढ़ा है, एक्सपेंडिचर ऑफ वन इंडिविजुअल इज द इनकम फॉर अनदर इंडिविजुअल. ये जो 90 रुपीज कंजप्शन पे लगाएगा ये किसी और की इनकम बन के उसके पास चला जाएगा. एग्री और नॉट? आई थिंक एग्री, राइट? 90 रुपीज का कंजप्शन अगर आप कर रहे हो तो आप किसी दूसरे इंसान को 90 रुपीज की इनकम दे रहे हो. आपका कंजप्शन किसी और की इनकम, राइट? तो यहाँ पे 90 रुपीज से मेरी इनकम वापस इंक्रीज हो गई है. इन्वेस्टमेंट एक ही बार किया है. ये देखिए, ये बाकी सारे कॉलम्स खाली है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट एक ही बार किया है, मुझे इसको बार बार रिपीट नहीं करना है. अब अगेन किसी ने 90 रुपीज की इनकम अर्न की, एमपीसी 0.9 है तो इस 90 रुपीज का
90% हो जाएगा कंज्यूम, रिमेनिंग 10% हो जाएगा सेव। Now again this 81 rupees will become the income for another group, और वो इस 81 का 90% कर लेंगे कंज्यूम और रिमेनिंग 10% सेव। ये साइकिल चलती रहेगी। ये जो कंजप्शन है ये किसी का इनकम बनता रहेगा हर नेक्स्ट राउंड में। कब तक चलती रहेगी? जब तक ये वैल्यू नहीं आ जाती। अब ये वैल्यू कैसे निकालें? हमें पता होना चाहिए ये वैल्यू कैसे आई है। तो बिल्कुल वी नो द कैलकुलेशन। देखिए हमें के की वैल्यू निकालनी आती है 1/MPS, राइट। के का कैलकुलेशन हमने सीखा है 1/MPS। फटाफट से के कैलकुलेट करिए। इफ MPS is 0.1, send me the value of K in chat box. One upon 0.1. Okay, that's great. I have received the answer. K की वैल्यू आ गई है 10, राइट। K की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। बिल्कुल सही। कैसे निकाला मैंने K को? 1/MPS करके। अब जब K की वैल्यू 10 है, डेल्टा I आपके पास है, क्या आप डेल्टा Y निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, K is equals to डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। जल्दी से डेल्टा Y यानी चेंज इन इनकम निकालिए। हैव अ लुक, कैसे निकाला मैंने? फॉर्मूला है K is equals to चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 10 is equals to चेंज इन इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट। कितने से चेंज हुआ है? 100 से। 100। तो चैट बॉक्स में करेक्ट आंसर्स आने स्टार्ट हो गए हैं। बताइए क्या है फाइनल आंसर? चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू ₹1000। डेल्टा वाई कितना आ गया? 1000 आ गया। देखते हैं हम वापस से अपनी टेबल पे, क्या यही चीज की हुई है टेबल में? बिल्कुल जी, यही है। हैव अ लुक। ये कब तक इनकम इंक्रीज होती रहेगी? जब तक टोटल इंक्रीज इन इनकम 1000 नहीं हो जाता। 1000 कैसे आया? के की वैल्यू से आया। के पहले हमने 1/MPS करके कैलकुलेट किया और फिर के का ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने एडिशनल इनकम निकाली। अब क्या ये बात सही है? देखिए के की वैल्यू आ रही है 10, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि मल्टीप्लायर बता रहा है कि आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 100 रुपीज का, वो अपने आप को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेगा। इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट अपने आप को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेगा एडिशनल इनकम बनने के लिए। और इसका 90% हो रहा होगा कंज्यूम, 10% हो रहा होगा सेव, और सेविंग एग्जैक्टली किसके इक्वल आ रही होगी? लास्ट में इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ रही होगी। ये वैसे ही है जैसे हमने CRR वाला बैंकिंग में पढ़ा था, है ना। ऑलमोस्ट सिमिलर सा कंसेप्ट है, बस वहां पे क्रेडिट क्रिएशन था, तो यहाँ पे मल्टीप्लायर है जो इनकम जनरेशन इकोनॉमी में एक्सप्लेन कर रहा है आपको। ये प्रोसेस 6 मार्क्स में आ सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने MPC को 0.9 लिया है और इन्वेस्टमेंट 100 दिया है। काफी बार ऐसा हो सकता है कि वो आपको खुद ही बोले एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपको खुद को ही आई अज्यूम करना है, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए, अपनी पसंद की कोई एक वैल्यू ले लीजिए। MPC भी आपको खुद ही लेना है। आप 0.8 ले सकते हैं, 0.9 ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 0.5 ले सकते हैं। अगर 0.5 लूंगी तो इस 100 का 50% कंज्यूम, रिमेनिंग 50% सेव, राइट। 0.9 लूंगी तो 80% कंज्यूम, रिमेनिंग 20% सेव। और हर बार लास्ट वैल्यू अलग आएगी, एडिशनल इनकम की वैल्यू अलग आएगी। सपोज MPC 0.5 होता तो मुझे बताइए चेंज इन इनकम कितना आता? अगर MPC 0.5 है तो सबसे पहले के की वैल्यू निकालिए और फिर ये बताइए कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट अभी भी 100 करोड़ का है, तो एडिशनल इनकम कितनी जनरेट होती? इन्वेस्टमेंट अपने आप को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करता टू बिकम एडिशनल इनकम? क्या के की वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं? 1/0.5। बिल्कुल 0.5 MPS है,
ठीक है, क्योंकि एमपीसी 0.5 है तो एमपीएस भी 0.5, k इज इक्वल्स टू 2, तो डेल्टा वाई कितना आ रहा है? डेल्टा वाई विल बी 200। कैसे निकाला मैंने? 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे पता चला मेरे इन्वेस्टमेंट ने खुद को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। जब एमपीसी 9.9 था तो इन्वेस्टमेंट ने खुद को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। अगर एमपीसी 0.5 हो गया तो इन्वेस्टमेंट ने खुद को केवल 2 ही टाइम्स मल्टीप्लाई किया। Show me a thumbs up if the topic is clear to all of you. Be quick. Okay, that's great. चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस एग्जांपल में क्या स्टडी किया कि जब इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 10 आ रही है तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने आप को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है टू बिकम द एडिशनल इनकम। अब ये क्या कह रहे हैं? ये थ्योरी फॉर्म में यही वाली टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर में। देखिए जरा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुआ 100 करोड़ का। इस एडिशनल इन्वेस्टमेंट ने इकोनॉमी में फर्स्ट राउंड में ₹100 करोड़ की इनकम क्रिएट कर दी। अब क्योंकि एमपीसी 0.9 है, 90% क्या हो जाएगा? कंज्यूम होगा, जो सेकेंड राउंड में वापस इनकम बन के जाएगा। यानी 90 करोड़ की इनकम सेकेंड राउंड में वापस जनरेट हो गई इकोनॉमी में। उसके बाद में अगेन इस 90 रुपीस की इनकम का 90% वापस थर्ड राउंड में इनकम बन जाएगी, क्योंकि जो कंजप्शन हो रहा है वो किसी ना किसी इंसान के पास इनकम के फॉर्म में जा रही है, राइट? तो इसीलिए आपको याद हो तो 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स करके एक टॉपिक आया था। कुछ ही बच्चों को याद होगा, इसलिए कहते हैं कि +2 लेवल पे बुक की एक एक लाइन बड़ी खास है। वहां पे एक टॉपिक है माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। ये कहता है कुछ चीजें माइक्रो लेवल पे बढ़िया होती है लेकिन मैक्रो लेवल पे हार्मफुल, जैसे कि सेविंग। आप अगर सेविंग कर रहे हैं आपके लिए बहुत बढ़िया बात है सॉरी, वी शुड ऑलवेज सेव ताकि हमारी फ्यूचर अनसर्टेनिटी कवर हो। लेकिन यही सेविंग मैक्रो लेवल पे हार्मफुल हो सकती है अगर ये इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आगे नहीं पहुंच रही है तो। इसीलिए मोदी जी कह रहे हैं कि बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाओ, सारी चीजों को लिंक अप करने की कोशिश कीजिए। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं हमारा माइंड इतना ओपन हो जाना चाहिए कि हम कड़ी से कड़ी जोड़ने वाला काम करें, चेन से चेन को कनेक्ट करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बैंकिंग सिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है, क्यों स्टार्टअप इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, राइट? ये सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। ये सब इसलिए ताकि इकोनॉमी में इनकम बढ़ती रहे, इंक्रीज होती रहे। तो ये जब आप पढ़ेंगे थ्योरेटिकली उसी प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हुआ है जो अभी हमने टेबल के फॉर्म में पढ़ा है, टैब्यूलर फॉर्म में। ये मल्टीप्लायर आपका फिनिश हो गया है। इस मल्टीप्लायर को डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया है आपके लिए। देखिए ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है तो जितना इंक्रीज इन्वेस्टमेंट होगा उससे कुछ ज्यादा चेंज इनकम में आएगा। इस ग्राफ में इन्होंने बहुत क्लियरली नहीं प्रेजेंट किया है, मैं आपके लिए दोबारा एक ग्राफ बना देती हूँ। देखिए जरा ये आपको क्या बताना चाहते हैं। $45 इनकम लाइन। नाउ द एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये आपको बता रहे हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाओगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ा के अपना नया एडी कर्व बनाओगे तो जितना इन्वेस्टमेंट में चेंज है उसके कंपैरेटिवली आपको कुछ ज्यादा चेंज नजर आएगा इनकम में। यानी ये आपको बता रहे हैं चेंज इन इनकम विल बी ग्रेटर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इसको मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। क्या बोला मैंने आपको बताया दैट चेंज इन इनकम विल बी ग्रेटर देन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में बहुत सारे राउंड्स में इनकम जनरेशन का काम करेगा। और रिवर्स इफेक्ट भी होता है, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया जाए तो
तो रिवर्स इफेक्ट भी बहुत अच्छे से देखा जा सकता है। इसके बाद में है आपके लिए न्यूमेरिकल्स, बहुत लिमिटेड फॉर्मूले यूज करने हैं। पहले इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सारे आप आराम से कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है। आगे इक्विलिब्रियम पे जो क्वेश्चन आएंगे वो मुझे आपको एक्सप्लेन करने पड़ सकते हैं। पहले बुक के एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स करेंगे। देखिए जैसे फर्स्ट और सेकंड दो केस में आपको मल्टीप्लायर निकालना है, एमपीसी दोनों बार दिया हुआ है, तो 1/1 माइनस एमपीसी करके 2 बार हमें के की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट में भी यही करना है, एमपीएस गिवन है और लिखा हुआ है सेकेंड सिचुएशन में एमपीएस इज इक्वल टू एमपीसी यानी 0.5 है, आराम से हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। थर्ड एग्जाम्पल, in an economy income generated is 4 times the increase in investment, calculate the value of MPC and MPS. Income generated is 4 times of investment expenditure, यानी जितना इन्वेस्टमेंट है उसके 4 टाइम्स इनकम जनरेट होती है। इट मींस K is equals to 4, ये आपको क्वेश्चन ने दे दिया है, राइट। अब बाकी का आपको खुद कैलकुलेशन करना है। K की वैल्यू आपके पास है तो आप MPC और MPS निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आगे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स गिवन है, आपका आज का टास्क रहेगा आप इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। जहां भी कंफ्यूजन आएगा वहां आप पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ। इसके साथ आपका टास्क है चैप्टर नंबर 7 को टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लेना। चलिए आज का डिस्कशन यहीं पे ओवर करते हैं, हम मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।